हर रोज दर्जनों पुरुष मेरे पास आते हैं। कोई कहता है डॉक्टर साहब मेरा 3 इंच है, कोई कहता है 4 इंच। सबकी एक ही शिकायत, क्या यह बढ़ सकता है? क्या कोई ऐसा तेल है जो अंग का आकार बढ़ा दे, या कोई ऐसी गोली जो इसमें मदद करे? क्या कोई ऐसा व्यायाम जो रातों रात इसे बड़ा कर दे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं सामान्य हूं या मुझे कोई कमी है? आज मैं वह सच बताने वाली हूं जो कोई नहीं बताता। ना तो वह यूट्यूब वाले जो तेल बेचते हैं, और ना ही वह दोस्त जो खुद ही परेशान हैं। अगर आप भी इसी उलझन में हैं, तो यह वीडियो आपकी सोच बदल देगा। लेकिन ध्यान रहे, आधी जानकारी खतरनाक होती है। अंत तक बने रहना। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी अंजलि कुमार, और आप देख रहे हैं डॉक्टर अंजलि कुमार, जहां पुरुष स्वास्थ्य की बात होती है बिना झिझक के। देखो दोस्तों, अगर तुम सच में अपनी पत्नी या साथी से प्यार करते हो तो एक काम करो। उनकी खुशी के लिए, उनकी सेहत के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। अगर आप पहली बार देख रहे हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत कर लो, क्योंकि ऐसी सच वाली टिप्स कहीं और नहीं मिलती। और हाँ, नीचे कमेंट्स में जय श्री राम लिखो और अपना नाम भी शेयर करो। कमेंट में जल्दी से बताओ ना, आज आप कहाँ से मेरे साथ जुड़े हुए हो। जयपुर, पुणे, लखनऊ, अहमदाबाद, इंदौर से या कहीं और से, बस अपना शहर लिख दो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बताते हो। जब हम आकार की बात करते हैं, खासकर पुरुष अंग की बात करते हैं, तो मन में अपने आप तुलना शुरू हो जाती है। दूसरे को बड़ा दिखता है, खुद को छोटा। ये सोच घर कर जाती है कि जितना बड़ा होगा उतना आनंद मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ईगो भी घायल होती है और अवसाद भी होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि भारतीय पुरुषों में औसत आकार 4,1,2 से 5,1,2 इंच के बीच होता है तनाव की अवस्था में। अगर आपका आकार इस सीमा में आता है, तो यह पूर्णतः सामान्य और स्वस्थ है। ये थी लंबाई की बात। अब मोटाई की बात करें तो अगर तनाव में आपका आकार 2,1,2 से 3.5 इंच की परिधि का है, तो यह भी उत्तम है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आकार बढ़ना शुरू होता है यौवनावस्था से, जब शरीर विकसित होना शुरू होता है। इसमें माता पिता के आनुवांशिक गुणों का प्रभाव होता है। आपका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, पोषण की कमी तो नहीं है, ये सब मायने रखता है। इस उम्र में अगर स्वसंतुष्टि जैसी आदतें ना हो तो विकास अच्छा हो सकता है। लेकिन 12, 13, 14 साल की उम्र में अत्यधिक स्वसंतुष्टि करने से आकार पर, वृद्धि पर, रक्त प्रवाह पर बुरा असर पड़ता है। आकार रुक सकता है, अंग की सेहत कमजोर पड़ सकती है। 202 साल तक अधिकतम विकास देखा जा सकता है। उसके बाद लंबाई में वृद्धि की उम्मीद नहीं रहती। 3 इंच वाले 5 के नहीं होंगे, 5 वाले 6 के नहीं होंगे, यह स्पष्ट है। लेकिन हाँ, अन्य चीजों में सुधार देखा जा सकता है, जैसे तनाव में कठोरता अच्छी हो जाए, उत्तेजना संबंधी कोई समस्या हो तो दूर हो जाए, रक्त प्रवाह बेहतर हो जाए। इसके लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला तरीका है व्यायाम। देखिए, यह अंग मांसपेशियों का बना है, हड्डी नहीं है। इसमें मांसपेशियां हैं, ऊतक हैं, नसें हैं, और तनाव तभी आता है जब नसों में रुकावट ना हो, रक्त प्रवाह तेज हो और अंग में कठोरता आए। इस रक्त प्रवाह को बढ़ाने के लिए, नसों की रुकावट दूर करने के लिए तेल से मालिश की जाती है, खिंचाव किया जाता है, पेल्विक फ्लोर मांसपेशियों का व्यायाम किया जाता है। इससे रक्त प्रवाह बढ़ता है, नसों की रुकावट खत्म होती है और तनाव मजबूत आता है। कुछ लोग सोचते हैं कि गोली खा लेंगे तो अंग बड़ा हो जाएगा। देखिए, जो गोलियां आप खाते हैं वह अंग को लंबा नहीं करती। वह केवल पुरुष हार्मोन का स्तर बढ़ा देती है, जिससे अंदर इच्छा बढ़ जाती है। जब अंदर से इच्छा बढ़ती है तो उत्तेजना जल्दी आती है और तनाव देर तक रहता है। ये गोलियां आकार नहीं बढ़ा रही, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ा रही है और आपके प्रदर्शन को बेहतर कर रही हैं। तीसरा तरीका है शल्य चिकित्सा, जिस पर कई लोग विचार करते हैं। इसमें 2 प्रकार आते हैं, एक लिगामेंट शल्य चिकित्सा और एक प्रत्यारोपण। यह विशेष रूप से वे लोग कराते हैं जिनका आकार 3 इंच से भी कम हो। इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से कोई सलाह नहीं देती। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसकी पसंद क्या है। शल्य चिकित्सा बड़ा निर्णय है, कोई खेल नहीं है। यह तभी कराएं जब आपको लगे कि यह अत्यंत आवश्यक है। चिकित्सक से परामर्श करके ही कराएं। अगर कराना है तो मेरी इसमें कोई व्यक्तिगत राय नहीं है कि करें ही करें या ना करें। यह आपकी अपनी पसंद है। दुष्प्रभाव भी उठाने पड़ सकते हैं, इसलिए सोच समझकर निर्णय लीजिए। अब क्योंकि इस वीडियो में आकार की बात हो रही है, अंग की सेहत की बात हो रही है, प्रदर्शन की बात हो रही है, तो प्राकृतिक तेलों का जिक्र आना जरूरी है। तेल से मालिश एक तकनीक है जिससे अंग की सेहत में सुधार लाया जा सकता है। कौन सा तेल इस्तेमाल करें यह महत्वपूर्ण है। लौंग, शतावरी, अश्वगंधा, सफेद मूसली, कौच के बीज जैसी चीजें युक्त तेल उपयोगी हो सकते हैं। यह प्राकृतिक तेल है, इससे कोई दुष्प्रभाव नहीं है, इच्छित परिणाम मिल सकते हैं।
तनाव मजबूत होगा, शयन कक्ष में प्रदर्शन बढ़ेगा। इस तेल से मालिश करें, खिंचाव करें, व्यायाम करें। कई लाभ मिल सकते हैं। यह प्राकृतिक रूप से वही काम करता है। नसों की रुकावट खोलकर रक्त प्रवाह बढ़ाता है और तनाव मजबूत करता है। उपयोग का तरीका है सुबह स्नान करके लगाएं या रात्रि को सोने से पहले स्नान करके लगाएं और प्रातः उठकर स्नान कर लें। दिन में 2 बार भी प्रयोग कर सकते हैं। अभी तक रुके हो या जानकारी अच्छी लग रही है? अगर समझ आ रहा है तो सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि ऐसे राज मैं हर वीडियो में खोलती हूँ। अब एक बात समझिए, बाजार में दावे किए जाते हैं कि 2 से 4 इंच बढ़ जाएगा। यह भ्रामक है। वास्तविकता यह है कि अगर आपका आकार विकास की अवस्था में रुक गया है किसी कारणवश, तो व्यायाम और सही जीवन शैली से उस क्षमता तक पहुंचा जा सकता है जो आपकी आनुवांशिकी निर्धारित करती है। लेकिन अगर विकास पूर्ण हो चुका है तो लंबाई में वृद्धि अवैज्ञानिक है। जो बढ़ोतरी दिखती है वह अक्सर रक्त प्रवाह में सुधार से होती है, जो अंग को पूर्ण तनाव में लाता है। जो पहले पूर्ण तनाव में नहीं आ पाता था वह अब आता है। इसे वृद्धि नहीं, पूर्ण क्षमता का उपयोग कहते हैं। सर्जरी के बारे में और स्पष्ट करूं, लिगामेंट काटने से बाहरी हिस्सा थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन स्थिरता कमजोर हो सकती है। प्रत्यारोपण से आकार बढ़ता है, लेकिन संवेदना में कमी आ सकती है। यह जोखिम भरा है। क्या यह जोखिम उठाने लायक है? यह आप पर निर्भर है, लेकिन जानकारी पूरी होनी चाहिए। गोलियों के बारे में भी स्पष्ट करूं, टेस्टोस्टेरॉन बूस्टर से युवावस्था में विकास बेहतर हो सकता था, लेकिन विकास पूर्ण होने के बाद यह केवल इच्छा और प्रदर्शन में सुधार करता है, आकार नहीं बढ़ाता। इसे समझना जरूरी है। व्यायाम की बात करें तो केगल व्यायाम बहुत प्रभावी है। इसमें पेल्विक फ्लोर मांसपेशियों को सिकोड़ना और छोड़ना होता है। जैसे पेशाब रोकते समय जो मांसपेशी काम करती है वही। इसे 5 सेकंड सिकोड़ें, 2 सेकंड छोड़ें। रोजाना 20 मिनट करें। इससे रक्त प्रवाह बेहतर होता है और तनाव मजबूत होता है। जेलकिंग नामक तकनीक भी प्रचलित है। इसमें अंग को आधा तनाव में लाकर अंगूठे और तर्जनी से आधार से सिरे की ओर धीरे धीरे दबाते हुए खींचना होता है। यह रक्त को सिरे की ओर धकेलता है, लेकिन यह सावधानी से करना चाहिए। अत्यधिक जोर से चोट लग सकती है, नसें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। संतुलित आहार भी महत्वपूर्ण है। प्याज, लहसुन, हरी पत्तेदार सब्जियां, मेवे, अंडे, मछली, इनसे रक्त प्रवाह बेहतर होता है। विटामिन ए और बी5 सेहतमंद रहते हैं। धूम्रपान से बचें। पेट की चर्बी कम करें। योग और ध्यान से तंत्रिका तंत्र मजबूत होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्म स्वीकृति होनी चाहिए। अगर आपका आकार औसत सीमा में है तो आप सामान्य हैं। यौन संतुष्टि आकार से नहीं, तकनीक, संवाद और भावनात्मक जुड़ाव से मिलती है। यह वैज्ञानिक तथ्य है। अध्ययन बताते हैं कि महिलाएं आकार से ज्यादा प्रदर्शन और भावनात्मक संबंध पर ध्यान देती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की बात। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो लाइक ठोक दो, शेयर करो उन दोस्तों में जो इसी उलझन में हैं, और कमेंट में जरूर बताओ कि आपका क्या अनुभव रहा है। मिलती हूँ अगली रात एक नए राज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो और अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखो।